यूक्रेन के हालातों को लेकर पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया वाकिफ है। शामली जनपद से भी यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए बहुत से छात्र गए हुए हैं। शामली शहर से 6 बच्चे और आसपास कस्बों से भी करीब 12 बच्चे यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं, जहां पर उनके हालात बहुत ठीक नहीं हैं। यूक्रेन के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में एक राहत भरी खबर यह है कि शामली शहर की एक लड़की आर्या धीमान, जो कि खारकीव नेशनल मेडिकल कॉलेज खारकीव में, जो कि यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई अपनी पूरी कर रही थी। आर्या एमबीबीएस के 4th सेमेस्टर में यूक्रेन में पढ़ाई कर रही थी। जैसे ही वहाँ के हालात बिगड़ने शुरू हुए थे, उनके परिजनों को चिंता सताने लगी थी। शामली के गुरुद्वारा के निकट सुधीर धीमान और नीरू धीमान की बेटी आर्या यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। जब वहाँ के हालातों को बिगड़ना इन्होंने देखा, परिजनों ने देखा, तो उन्होंने 17 फरवरी में ही यूक्रेन से वापस इंडिया का टिकट बुक करा लिया था और 20 फरवरी में आर्या इंडिया में फ्लाइट से पहुंच गई थी, जो कि अपने घर पर अब परिजनों के साथ सकुशल है। क्या शुभ नाम है आपका मैम? मेरा नाम नीरू। बिटिया की क्या लगती हैं आप? मैं बिटिया की माता जी लगती हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बिटिया आपकी यूक्रेन से लौट आई हैं। मेरी बेटी मेरे पास हमारे पास कुशल वापस लौट आई है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वहाँ फंसे हुए सभी बच्चे और सभी नागरिक सुरक्षित वापस घर आ जाएं। क्या शुभ नाम है वैसा आपका? वैभव। गुड़िया का क्या नाम है और क्या लगते हैं वो आपकी? गुड़िया का नाम आर्या है और ये मेरी छोटी बहन है। अच्छा, ये यूक्रेन में फंसी हुई थी, उस दौरान क्या हालात थे और ये कब भारत पहुंची हैं? जैसा कि मैं न्यूज़ में लगातार देखता रहता था, यूक्रेन में हालात मुझे तनावपूर्ण लग रहे थे, तो मेरी इससे और चाची जी से लगातार बात हो रही थी। तो मैं कह रहा था कि इसको वापस बुला लो, वहाँ हालात सही नहीं है। तो फाइनली फिर हमने डिसाइड किया 15 या 16 तारीख में कि इसको वापस बुलाना ही है। तो 20 तारीख की इसकी फ़्लाइट थी कीव से और 21 तारीख की सुबह मैं इसको दिल्ली एयरपोर्ट से ले आया। अब के जो तनावपूर्ण वहाँ हालात हैं और बिटिया अपना समय से आ गई लौट कर भारत, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? जहाँ तक मैं अपने निर्णय के बारे में सोचूं तो मेरा निर्णय बिल्कुल सही रहा। मैंने अपने परिवार में भी अपने पिताजी से और चाचा जी से बात की थी और मैंने कहा था आप कुछ भी करके इसको वापस बुला लो, मुझे हालात वहाँ के सही नहीं लग रहे। तो अपने फैसले से तो मैं खुश हूँ और अच्छा हुआ कि मैं इसको वापस ले आया। और साथ साथ ये भी चाहूँगा कि जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं, जो भी बच्चे हैं साथ के, वो भी सकुशल वापस आ जाए। आर्या का कहना है कि वहां पर ऐसे हालात बिल्कुल भी न थे जैसा कि अब टीवी में नज़र आ रहा है। 20 फरवरी तक भी वो वहां पर यूक्रेन में अपने सहपाठियों से बात करती रही थी। उन्होंने बताया था कि यहां पर हालात बिल्कुल सामान्य हैं और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब जो हालात वहां पर बने हुए हैं, वो ईश्वर से यही कामना कर रही है कि वहाँ जो भी बच्चे फंसे हुए हैं, उनके सहपाठी फंसे हुए हैं, भारत सरकार उन्हें वापस सकुशल ले आए। और ईश्वर से यह भी एहसान शुक्रिया अदा कर रही हैं कि वो समय से अपने वतन लौट आई हैं। शामली से जनवानी न्यूज़ के लिए अनवर अंसारी, शामली।